तो मान अहं सुखता निर्दिन जले दुखें के घाम। हाँ, मान अहं सुखता निर्दिन जले दुखें के घाम। दुख के ताप में जला करता है। घाम नाम है ये जो प्रकाश है, इसको घाम कहते हैं। तो यहाँ घाम का अर्थ साहब ने बताया वो दुख के ताप में जला करता है। अधिक बोलने वाला और किसी की बात का परवाह समता न लेकर के बोलते रहना, जो मनावे कहते रहना, वह दुख के ताप से हमेशा जला करता है। ये मन की काली करतूत को समझना चाहिए। मनमानी बोलचाल नहीं करना चाहिए, विवेक से बोलना चाहिए। निज समान मन और न जानते हैं दुखते नहीं काम। अपने मन के समान दूसरे के मन को नहीं समझता है कि जैसे हमें कोई प्रतिकूल शब्द कहता है तो हमको कष्ट होता है, तो हम दूसरे को कहते हैं तो उसको कष्ट नहीं होगा। तो अपने समान मन उसका नहीं जानता। निज समान मन और न जानते ही दुखते नहीं काम। दूसरे के दुखों से उसका कोई प्रयोजन नहीं, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, धड़ाधड़ बोलते रहता है, उल्टा सीधा सब बोलते रहता है। नहीं दुखते कुछ काम, दुखते नहीं काम। राजस तामस शक्तिमान जो दे तुरंत फल भाम। ऐसे आदमियों को राजसी लोग, यानी जो ऐश्वर्यवान हैं, और तामसी लोग, और जो शक्तिशाली लोग हैं, धनवान लोग हैं, बलवान लोग हैं, वो तुरंत ही उसका प्रतिफल दे देते हैं। अधिक बोलने वाले को तो ज़्यादा उल्टा सीधा बोला तो बस वही होता है, लात घूसा कमर मध्य चटकना मुख भंजनम, चरणदासी शीश मध्य बार बार धड़ाधड़म। तब उसकी समझ में आ जाता है कि हम गलत बोल गए। वो राजसी तामसी आदमी सब थोड़े गम खाने वाले हैं। वो तो जब उल्टा पलटा कहोगे तुरंत मारपीट हो जाएगा, धड़ाका धमाधम पीट पाट देंगे। तो दुनिया में एक से एक बलवान है, एक से एक बुद्धिमान है। समझ बूझ के बोलना चाहिए, और ये नहीं कि सबकी बात को काटता ही रहे, सबकी हंसी उड़ाता रहे, सबको ठेसदार बातें कहता रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राजस तामस शक्तिमान जो दें तुरंत फल भाम। ऐसे बाचाल और बिना विवेक के बोलने वाले को राजसी तामसी और शक्तिशाली लोग तुरंत जवाब उसका देते हैं, मार पीट के सही कर देते हैं। सहनशील सही आप सुधारें, शक्ति बढ़ाया काम। एक बार हम सिधौली से और महमूदाबाद आ रहे थे। एक मिलिट्री का सिपाही लखनऊ से आ रहा था, वो बैठा था सिधौली में, उतर करके कहीं चाय वाय पीने गया। उसका सामान वामान रखा था, और सीट पर नहीं सामान रखा था, ऊपर रखा था, वो सीट पर बैठा था। तब तक एक और आदमी आया, वो उसकी जगह पर बैठ गया। हमने बताया भी इस जगह पर एक आदमी बैठा है, वो भी आता होगा, चाय वाय पीने गया। तो उसने सुना नहीं, कहीं होगा बैठा, क्या गाड़ी उसकी खरीदी, खाली सीट हम बैठेंगे। आया वो मिलिट्री का आदमी, तो देखा एक आदमी बैठा है, तो कहा श्रीमान जी मैं यहाँ बैठा था, मैं लखनऊ से आया हूँ, ये सीट मेरी है, खाली कीजिए। तो वह बोल उठे झट। वो तिरपट बोलने वाले थे, अपने को बहुत अहंकार था कि हम दुनियापत हैं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी सीट रिजर्व है? कहा बेवकूफ़ कहीं का, रिजर्व नहीं है, मैं लखनऊ से बैठ के आ रहा हूँ। बस उठाया और ऐसे उठा लिया जैसे कोई एक गेंद उठा ले। उनका ऐसे दोनों हाथों से उठाए, ऐसे सीट के खाले पटक दिए। बेईमान कहीं का, रिजर्व है। तने को शुक्रे तके फिर आँखी लाली पेरी कहें तो उठा के गाड़ी के खाले फेंक दूँ, कहीं बेईमान कहीं। तो चुप सर सेट के रह गए। हम कहा बोले ना नहीं तो फिर ये मिलिट्री का आदमी है, तो अभी उठाए गाड़ी खाली फेंक लेगा। और इतना तगड़ा, उनको ऐसे गेंद के समान उठा के ऐसे पटक दिया खाले।
साले कहीं का, सीट रिजर्व है। लखनऊ से बैठ के आया हूँ, तुम्हें मालूम नहीं? पहले उसने कहा था श्रीमान जी खाली कर दीजिए, सीट मेरी है। तो वहाँ खीर तने नहीं नो कहें क्या शेर रिजर्व है तुम्हारी। और राजसी तामसी आदमी जब मिल जाते हैं शक्तिशाली, फिर लौट के बोले नहीं, जो बोलते तो उठा के गाड़ी खाली फेंक देता। अरे मिलिट्री का आदमी तो वैसे 20 बोतल शराब का नशा हर समय रहता है, वो किसकी सुनते। वही जब ये बकवास करने वाले बाचाल लोग, अनाप शनाप बोलने वाले, जब कहीं कोई शक्तिशाली या राजसी तामसी आदमी के साथ में पड़ जाते हैं, तब वो तो उसको तुरंत प्रतिफल दे देता है। तब उसकी समझ में आ जाता है कि हाँ हम तो बोल गए उल्टा। फिर कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हाथ जोड़ना पड़ता है, खुशामद करना पड़ता है, फिर भी वो नहीं छोड़ता, मारपीट खूब, लात गुस्सा खूब लगाता है कि कैसे बोल गया था। तो साहब कहते हैं कि बिना विवेक ये मन की तरंगों में पड़ के नहीं बोलना चाहिए। ये मन की करतूत है, सबके ऊपर अपना ही अपने को समझता है और बोलते रहता है जैसा पाता है वैसा। तो राजस तामस शक्तिमान जो दें तुरंत फल भाम। सहनशील सही आप सुधारें, शक्ति बढ़ाया काम। तो साहब कहते हैं कि सहनशीलता धारण करो, तुम मनुष्य हो, तुम विवेक से काम करो, मन की गुलामी में न पड़ो। सहनशील सही, सहनशील रहो, सह लो दूसरों की, और अपना सुधार समझ करके अनाप शनाप की बातें और अनाप शनाप के कर्तव्य न करो, मन की बहकाए में न भटको। शक्ति बढ़ाया काम। और निष्कामता की शक्ति बढ़ाओ, सकामता छोड़ दो। सकामता उसे कहते हैं विषयों की कामना को, जिससे कोई प्रयोजन नहीं है। निर्वाह के लिए तो सभी धंधे करने पड़ते हैं, आवश्यकता है वो करना ही पड़ेगा, परंतु जो विलासिता के लिए सकामता है, कामना है, वहाँ पर निष्कामी बनो। कामनाओं के चक्कर में पड़ कर के मन की गुलामी में न अर्झो, नहीं तो दुख ही दुख होगा। शक्ति बढ़ाए काम, मिले तो फल बिन परवाही, अकरम बढ़े तमाम। यदि नहीं ध्यान दोगे, परवाह नहीं करोगे, तो जो ये निर्णय दिया जाता है इस प्रकार निष्कामी और सहनशील नहीं बनोगे, तो तुमसे तरह तरह के उत्पात खड़े हो जाएंगे, अक्रम कुकर्म बढ़ जाएंगे। तो मिला तुम्हें फल बिन परवाही, तो तुमको है बिना परवाह करने वाले, कुछ परवाह नहीं करते, उसको तुमको फल मिल जाएगा। अक्रम बढ़े तमाम, कुकर्म तमाम बढ़ जाएंगे और उसका प्रतिफल बहुत भयंकर होगा। हाँ, भोगे चुके न अब तब कबहूँ, हे मन मूढ़ लखाम। और कहते हैं हे मन, ये तो अपने मनमानी तरंगों में बहता रहेगा तो अब इस जीवन में बहुत कष्ट होगा, और तब नाम आगामी देहों में भी तुम्हें सूकर कुकर बंदर आदि खानियों में जाना होगा और वहाँ बहुत कष्ट सहना होगा। तुम भोगे चुके न अब तब कबहूँ, भोगे चुके न अब तब कबहूँ। अब नाम इस जीवन में अपनी करनी का प्रतिफल भोगने से नहीं चुकेगा। कोई ऐसे मनुष्य होते हैं कि ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि जीवन भर पराधीन रहते हैं, जेल में ठोंस दिए जाते हैं, कहीं रोज़ वहाँ बेंत खाते हैं, रात दिन चक्की में पीसे जाते हैं, परेशान रहते हैं और उसी में जीवन अपना बिका देते हैं, बेच देते हैं। फिर अंतिम में क्या है, शरीर छूटकर दूसरे जन्मों में पराधीन खानियों में जाते हैं, तो भालाओं से छेदे जाते हैं, जिंदा जलाए जाते हैं, नाक में नाथ डाल दी जाती है, और हाथी है तो उसके मस्तक में अंकुश छेदा करते हैं। इतना भयंकर हाथी है, उसके भी गर्दन पर मनुष्य बैठकर अंकुश मारा करता है। अपराधहीन है, क्या करे, गर्दन पर बैठा है
और अपने हुक्म में चलाता है, और न चले तो वो एक नोकदार होता है, एक बीता का नोक, ऐसे सीधे खप दे मार देता है, एक बीता घुस जाता है खोपड़ी में। सोचो कितनी दर्द होती होगी। उस भय से हाथी जहाँ बैठाता वहीं बैठ जाता है, जहाँ उठाता वही करता है। अपने मन का हाथी नहीं कर पाता है, क्योंकि मनुष्य के बहुत युक्ति है। वो गर्दन पर बैठा है और अंकुश मार देता है। अब हाथी क्या मारे, हाथी जब पकड़ पावे तभी वो दबावे, पर वो इतना भयभीत हो जाता है कि वो मनुष्य के हुक्म में ही चलना पसंद करता। फिर जानता है नहीं चलोगे तो भाई भाला भोंक देगा गर्दन में। यहाँ तो गर्दन उसकी खोपड़ी से पानी बहा करता है, वो सैकड़ों भाला मारता है रोज। जहाँ कुछ कहा नहीं माना, बस सीधे खच्च दे मार देता, चला जाता है 4-6 अंगुल यहाँ सिर में घुस जाता है। अब सोचो कितना कष्ट होगा। एक जरा सा कांटा लग जाए सिर में तो 4-5 दिन बनाएगी खोपड़ी, और वो दिन में 50 बार अंकुश मारता है। वो अंकुश के वशीभूत हाथी जो कहता है मनुष्य वही करता है। तो इस जीवन में पराधीनता भोगता है और अन्य खानियों में जाता है, वहाँ भी पराधीनता भोगता है। मन के बहकाए में चलने से, विवेक न करने से। इसलिए साहब का कहना है कि मन की बहकाए में न पड़ करके विवेक से काम करो। भक्ति, धर्म, सत्संग और सद्विचार, सत्कर्म ये विवेक से करो। और यदि मन को ढिलाई दे दोगे, बिना परवाही बना दोगे, तो तुमको फल खूब मिलेगा। मिले तो ही फल बिन परवाही, अक्रम बढ़े तमाम, भोगे चुके न अब तब कब हूँ। हे मन मोड़ लखा, हे मन मोड़, देख ले संसार की दशा। जो मन की गुलामी में पड़े हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। तो वह दुर्दशा अपने में भी ज़्यादा होगी, कम न होगी। इसलिए सावधान रहो, मन की गुलामी न करो। जो भल चाहे तो चेते वही, नहीं पावे भर दाम। जो भल चाहे तो चेते वही। सदगुरु कहते हैं कि हे कल्याणार्थी, हे सुख चहिता मनुष्यों, अपना जो भला चाहते हो तो अभी चेत जाओ। मन के बहकाए में न भटको, अनाप शनाप के कर्म न करो। जो भल चाहे तो चेते वही, नहीं पावे भरदाम। नहीं तो भरदाम तुमको मिलेगा। वरदान का मतलब इसका प्रतिफल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि गलत कर्म करोगे, गलत बोलचाल रखोगे, गलत विचार रखोगे, गलत कर्म करोगे तो इसका फल तुमको भरपूर मिलेगा। नहीं पाओ भर दाम का कोई कहते हैं ना, खूब दाम भर पाए, भरपाई मिल गया। दाम भरपाई मिले यानी पाई कौड़ी सहित तुमको हिसाब किताब से मिला। जैसे तुमने दिया था वैसे तुमको वसूल हो गया। यानी जैसे कर्म किए थे उसका प्रतिफल तुमको खूब मिला, ब्याज त्याज सहित। तो नहीं पावे भर दाम, ये उल्टा शब्द है। दाम थोड़े मिलेंगे, भरदाम नाम है जैसा तुम कर्म किए उसका प्रतिफल उस खूब भरपूर मिलेगा। यहाँ कहावत है देहात की, दाम भर पाओगे। मतलब का दाम पैसा खूब तुम्हारी झोली नहीं भरेगी। मतलब जैसा कर्म किया है उसके प्रतिफल में तुम्हें खूब उसका प्रतिफल भरपूर मिलेगा, सवाए दुगने चौगुने 10 गुने। नहीं पाओ भर दाम। संत संग सदग्रंथ सजग फल, जो लह सीख रहाम। साहेब कहते हैं, हे कल्याणार्थियों, संतों के संग से और सदग्रंथों के अवलोकन से, संत संग सदग्रंथ सजग फल, सत्संग से जो हमें सजगता मिली है और सावधानी से जो हमको जो फल मिला है, जो लय सीख रहा हूँ, और उनसे जो हमने शिक्षा ग्रहण की है, सो कह दिए जान हित तोरे। वो तुम्हारे हित समझ करके हमने कह दिया,
जो सदगुरु कबीर साहब से शिक्षा मिली, जो वर्तमान के गुरुओं से मिली, संतों से मिली, और जो सदग्रंथों से हमने सीखा, वह तुम्हारा हित समझ करके ये निर्णय सुना दिया कि मन के गुलाम मत करो, मन की गुलामी मत करो, नहीं तो बहुत दुख होगा। ये हमने संतों से सुना है, गुरु से सुना है और सदग्रंथों में देखा, वही तुम्हारे लिए कह दिया। सो कह दिए जान ही तेरे हान लाभ पर खाम, और हान लाभ परखा दिया। अब तुम्हारा जैसा विचार हो करो। है मनुआ तेरे काम है मनुआ तेरे काम बिना का सब काम, हे मन तेरे सब काम बिना प्रयोजन के हैं। इसलिए शायद सुझाव देते हैं कि मनमानी मत करना और विवेक से सारे काम करना चाहिए। मन की बहकाए में भटकना उचित नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय साईं। कई समाज में सदगुरु कबीर साहब प्रवचन दे रहे थे, तो उसमें एक जिज्ञासु ने पूछा कि गुरुदेव, अपने अपने को ऐश्वर्यवान लोग और भौतिक सुखों को जो प्राप्त किए हुए हैं, वह कहते हैं कि हम बड़भागी हैं, हम बड़भागी हैं। परिवार वाले कहते हैं हम बड़भागी हैं। जिसके 2-4 पुत्र हैं वह कहते हैं हम बड़भागी हैं। जो कोई अधिकार पा गया वो कहते हैं हम बड़भागी हैं। तो उस जिज्ञासु ने कहा, सदगुरु आप इसका निर्णय दें कि सबसे बड़ा भागी कौन है। तो उन्होंने बताया, गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़भाग। जिनको ये चार चीज़ें प्राप्त हैं, कौन कौन सी? गुरु सेवा और जन बंदगी, जन समाज के सेवा का कार्य, परोपकार का कार्य, और सत्संग, सच्चे संतों का संग जिन्हें मिला है। और जिसको मायावी वस्तुओं से उपरामता हो गई है, वही बड़भागी माने जाते हैं। सच्चे बड़भागी वही है। नहीं तो भूल के कारण, अज्ञानतावश जो दुर्भाग्य है उसी को भाग्य मान रहे हैं लोग। कोई भाग्यशाली नहीं है जिन कर्मों के करने से इस जन्म में कष्ट सहें, पराधीन रहें और हर प्रकार के दुखों को सहते रहें, और इस शरीर के बाद कलुषित संस्कारों द्वारा पूर्व जन्मों में, आगे जन्मों में भी कष्ट सहें, तो वह दुर्भागी है, वह भाग्यशाली नहीं। तो गुरु सेवा, तो प्रश्न फिर खड़ा होता है कि गुरु की सेवा तभी हो सकेगी जब जिसने कहीं गुरु किया हो। जिसको गुरु पद का ज्ञान नहीं है, गुरु करने का विचार ही नहीं है, गुरु की तरफ लक्ष्य ही नहीं है, तो गुरु की सेवा क्या करेगा। गुरु के लक्षणों को नहीं मालूम है। एक भक्त कह रहे थे, उधर गांजर के ढकेरवा चौराहा के उस पार गुलरिया गांव है, वहाँ वो मिले थे। बहुत बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे और प्रधान भी हैं। वह कह रहे थे कि हमको वही गुरु पसंद होगा जो हमारे प्रश्नों का समाधान कर दे। तो बहुत जगह वो अपने प्रश्न लेकर गए, कहीं भी समाधान नहीं हुआ। वह बुरहानपुर भी गए और इलाहाबाद भी गए, अयोध्या गए,
और बाराबंकी भी गए, यहाँ बाकी रह गया था। तो जब हम वहाँ गए गुलरिया को, तो उस दिन उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था पारिवारिक, तो वो आ नहीं सके। तो उनके साथी लोग कहने लगे कि वह आपसे प्रश्न करेंगे, अभी गुरु नहीं किया, और जो आप समाधान कर देंगे तो वह आपके शिष्य बनेंगे। हमने कहा उनको इस जीवन में कोई गुरु नहीं मिलेगा और न हमको शिष्य बनाने की इच्छा है। हम उनके प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो कहा क्यों, अभी तो आपने प्रश्न ही नहीं सुना। हमने कहा सुन चुके। जब वो बुरहानपुर गए उनका समाधान नहीं हुआ, इलाहाबाद गए वहाँ नहीं समाधान हुआ, बाराबंकी गए वहाँ समाधान नहीं हुआ, और बहुत मठों पर गए, बहुत ही गुरजन मिले। और संत मिले, उनका समाधान नहीं हो पाया। तो हम एक छोटे संत हैं, इतनी योग्यता भी नहीं जो हम उनका समाधान कर सकें, पर ये जानते हैं परिणाम में कि उनको गुरु कभी नहीं मिलेगा और न उनके प्रश्नों का समाधान कोई कर सकेगा। तो कहने लगे नहीं, वो आप कर सकते हैं। हमने कहा हम तो नहीं कर सकेंगे और न हम शिष्य बनाने के लक्ष्य में हैं। उनको सत्संग सुनने की इच्छा हो, अपना सुधार करने की इच्छा हो तो आ सकते हैं, सत्संग सुने, परंतु हम उनके प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो वह गुरु खोजते खोजते फिर ऐसे को गुरु किया जिसको कुछ टोट पखना नहीं मालूम, महागिरैला एक कोई जिसको गुरु बनाया। तो बाद में हमें पता मिला कि जो आचरणहीन है उसको गुरु बनाया। तो हमने कहा ठीक है, उनके मन का गुरु मिल गया, और हम लोग ऐसे तो हैं नहीं जो उनके मन का कर सकें, तो हमें वो गुरु कैसे चुन सकते हैं। तो पहले से हम जानते थे कि उनको कोई गुरु नहीं मिलेगा, गुरु जरूर मिल जाएगा, जो बांध देगा और जंजाल में वो मिल जाएगा। हम कहा वो अपने बड़प्पन के अभिमान में है कि हम ऐश्वर्यवान हैं, विद्वान हैं, परंतु वह बहुत ही गड्ढे में गहरे गिरेंगे, उनको कोई सद्गुरु नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हुआ, कोई त्यागी महापुरुष उनको नहीं मिला। कहीं एक जा कर के ऐसे खलुच्ची खाता में गिर गए, फिर लौट के हमको तो मिले नहीं और न हम मिलने का प्रयास किया। तो ऐसे ऐसे कोई होते हैं, उनको गुरु खोजते खोजते जीवन बीत जाता है और गुरु चुन नहीं पाते हैं, उनके मन का गुरु नहीं मिलता। एक शब्द है कि जग में गुरु करे को भाई, कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए सिखे होए नवताई, और लड़का पुरखा मरे न पही सबको ले जियाई, जगमा गुरु करे को भाई। कोई कहे गुरु ऐसा करिए जो हमरे मन भाई, मदिरा मान सवै कुछ खावे मने करे नहीं राई, जग में गुरु करे को भाई। कोई कहे गुरु ऐसा करिए जगह होए सुखदाई, जब कहूँ गुरु दर्शन जैबे खैबे पेट अघाई, जग में गुरु करे को भाई। कोई कहे दूर गुरु करिए जामे सब खर्चा मिट जाई, सपने में गुरु दर्शन हुए हैं यह परम पद भाई, जग में गुरु करे को भाई। तो इस प्रकार के गुरु लोग करते हैं, ढूंढते हैं, तो उनके मन के गुरु जहाँ मिल जाते हैं वहाँ वो शिष्य बन जाते हैं। परंतु जो सच्चे सद्गुरु हैं, जो त्यागी महान पुरुष संत हैं, वह इस प्रकार के नहीं होते हैं कि शिष्य के मन अनुरूपित शिक्षा दें। वह तो मन के विरोध में शिक्षा देंगे, साधन संयम त्याग वैराग की शिक्षा देंगे। वह संसार में पचने की और
कलुषित कर्म करने की कभी आज्ञा नहीं देंगे। एक भक्त हमसे कह रहे थे कि साहब हम शिष्य तो बन जाएं, पर हमको एक छूट चाहिए। तो हम कहा वो कौन सी छूट? कहा भाई जो कोई हमको आँख दिखाएगा तो हम उसकी आँख निकाल लेंगे, ये तो हम गम नहीं खा पाएंगे। तो हम कहा जब तक ये दोष तुम्हारे में रहेंगे तब तक हम शिष्य बनाएंगे नहीं। हम नहीं शिष्य ऐसे बनाते। हमारे नियमों पर जब तुमको चलना नहीं है तो शिष्य बन करके क्या करोगे? एक भी बात की छूट नहीं, एक भी दोष दुर्गुण की छूट नहीं। ये ज़रूर है कि तुमसे जितना सध सके अभ्यास करो छोड़ने का, दोष दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प लो। अब जो भूल से कहीं हो जाती है उसके लिए तो माफ़ी है, परंतु जानबूझ करके तुम्हें छूट नहीं दी जाएगी कि तुम जैसा मन हो वैसा करो, मार काट करो, लूट फूंक करो और लड़ाई दंगा करो। तो ये छूट यहाँ नहीं मिलती है। तो फिर बाद में वह कहने लगे अच्छा साहब हम भक्त होंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे करेंगे, एक छूट जरूर दे देना। तो हम कहा वो कौन? कहा जैसे कोई आपको कुछ टेढ़ी आँख दिखाएगा तो हम उसकी आँख निकाल लेंगे, वो बात सहन नहीं होगी। तो हम कहा हमें कौन आँख दिखाएगा, हमसे क्या ज़रूरत भाई दुनिया से, हम किसी के विरोध में कुछ नहीं करते हैं। और हमें आँख दिखाएगा तो भी संत का कर्तव्य सहन करना, और तुम उसमें बदला बदली करोगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए यह भी छूट नहीं है। हमें कोई आँख दिखाता है तो हम सहन करते हैं, तो तुम भी सहन करो, और ये छूट नहीं मिलेगी। ये तो साधु और भक्त का सहन करना कर्तव्य है। वो बदला लेना और मारपीट तूफान करना ये उसका कर्तव्य नहीं। तो गुरु खोजने वाले इस प्रकार के बहुत होते हैं। तो गुरु खोजने के लिए तो इतना ही कहा जाता है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। गुरु जानबूझ करके करना चाहिए। क्या जानना है कि गुरु सत्कर्मी हैं, त्यागी हैं और ज्ञानी हैं, लोक परलोक का इन्हें ज्ञान है और सदाचरण संयुक्त हैं, और हमारे पापों को ये अपने ज्ञान द्वारा मिटाने की इसमें क्षमता है। ऐसा सोच लेना चाहिए बस, और ज़्यादा खोजबीन गुरु में नहीं की जाती है। गुरु को खोजने की शिष्य में क्षमता नहीं है कि वो सब समझ ले, क्योंकि गुरु अपने गुणों को तो बयान करते नहीं। जान समझ करके देख ले, परीक्षा कर ले, कुछ अन्य भक्तों से, संतों से उनके लक्षण परख ले, फिर शिष्य बन जाना चाहिए, गुरु कर लेना चाहिए। दुनिया में एक से एक बढ़ करके महापुरुष हैं संसार में। सबसे स्टैंडर्ड गुरु ढूंढोगे तो वो भी तो स्टैंडर्ड शिष्य ढूंढेगा। जो बहुत ऊंचे क्लास का गुरु होगा तो वो निम्न श्रेणी को भक्त क्यों करेगा। एक आए थे बड़े साहब के यहाँ, तो कहने लगे साहब हमने तो आपको चुन लिया है गुरु। तो साहब ने कहा और हमने परख लिया आपको, तो हम आपके चेला बनेंगे। तो साहब ने कहा तुमने तो चुन लिया और परख लिया, और हमने तुमको परखा नहीं और चुना भी नहीं अभी। धन लूटे कर गुरु लूटे, धर्म कराते सुख को हो गए पुनः दे दर जूट।
भक्ति किए से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे, छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। होवे शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन पूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। तृष्णा रहे सुख को पावे, यज्ञालय टूटे, तृष्णा रहे सुख को पावे, यज्ञालय टूटे। यश होवे ते भले पने को, मगय धर्म नहीं लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। देह स्वभाव शुद्ध सब होय, जीव ज्ञान कूटे, देह स्वभाव शुद्ध सब होय, जीव ज्ञान कूटे। कहे कबीर सुफल ते काया, जन्म मरण ते टूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। बोलो सद्गुरुदेव की जय। विशाल बचनावर्त में सदगुरु विशाल साहेब ने भक्ति भरण प्रकरण में यह शब्द का बयान किया है। भक्ति की प्रेरणा इस शब्द में दी गई है और उसमें बताया गया है कि क्या लाभ है और भक्ति करने से कौन कौन से दोष दुर्गुणों और दुखों से छुटकारा मिलेगा, ये सब इस शब्द में निर्णय दिया गया है। भक्ति करने की प्रेरणा मनुष्य को दी गई है, क्योंकि अन्य प्राणी जितने भी हैं वह भोग भूमिका में है, मनुष्य जीवन कर्म भूमिका है। इसलिए यहाँ सत्कर्म करने के लिए सभी महापुरुषों ने प्रेरणा दी है कि इसी जीवन में जो कुछ कर सकोगे वही चारों खानियों में भोग होगा। मनुष्य जीवन कर्म भूमिका होने के नाते मनुष्य को चाहिए कि वह कुछ प्रश्नों का समाधान कर ले। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है और क्या कर रहा हूँ, कौन से कर्म करके हम इस जीवन में शांति प्राप्त करेंगे, कौन से कर्म करके इस जीवन में दुखी रहेंगे और आगामी देहों में भी हम दुखी रहेंगे, और आगामी देहों में कौन से कर्म करके सुखी रहेंगे, और कर्म करने वाला कौन है उसको उसकी परिचय जाननी चाहिए। ये मनुष्य जीवन में ही क्षमता है कि जो इत्यादि प्रश्नों का समाधान करा सके। अन्य खानियाँ उनमें इतना ज्ञान नहीं है, वह भोग भूमिकाएं हैं। इस पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवस
दिवसो चली जाई। हल हल कांपे वाला जीव, ना जाने का करी है पीव। कांचे वासन टिकै न पानी, उड़ी गए हंस काया कुमलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहाँ कबीर या कथा सिरानी। इस शब्द में मनुष्य जीवन की गरिमा और अन्य खानियों की हीनता बयान की है। तो यहाँ पर इतना ही लेना है कि भंवर उड़े बग बैठे आई। सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य जीवन को सचेत करते हुए यहाँ पर संकेत दिया है कि भंवर उड़े, भंवरा काला होता है। बाल अवस्था और युवा अवस्था में काले बाल रहते हैं, वो उड़ गए यानी चले गए, और बग बैठे आई यानी वृद्ध अवस्था आ गई, बाल सफेद हो गए। तो इसका दूसरा भी अर्थ है, पर यहाँ इतना ही लेना है। और उन्होंने कहा कि सचेत नहीं हुआ मनुष्य जीवन। जब ये मनुष्य जीवन कर्म भूमिका को पाया है और कल्याण करने की भूमिका में आया है, अपने दोष दुर्गुणों को मिटाने के लिए सक्षम है, फिर भी ये वृद्ध अवस्था आ गई और कुछ भी न भक्ति किया, न धर्म किया, न सत्संग किया, न दान पुण्य किया, कुछ अच्छे कर्म नहीं किए। अपने हृदय कैसेट में कलुषित कर्म करके पाप के संस्कार संचित कर लिए और वह अनंत जन्मों तक 84 में जाने का मेहमान बन गया। तो ऐसी दशा देखकर सद्गुरु चेताते हैं कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है और इसमें भी इतनी गाफिली की कि बाल अवस्था और युवावस्था चली गई और वृद्ध अवस्था आ गई, फिर भी सचेत नहीं हुए हो, तो फिर कब सचेत होगे? पशु जीवन में जाओगे, क्रमकीट आदि में जाओगे, वहाँ तुम्हें ज्ञान नहीं रहेगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर्तव्य है, वो तो भोग भूमिका है। तो आगे चौपाई में उन्होंने कहा कि रैन गई दिवसों चली गई। रैन का संकेत उन्होंने दिया है सदगुरु कबीर साहब ने कि अंधेरी रात के समान 3 खानियां भोग भूमिकाएं वो चली गई। वो भोग करके अब मनुष्य जीवन में आया है दिन के समान, और इसमें भी संध्या हो गई, संध्या हो रही है, वृद्ध अवस्था आ गई, ये भी जा रहा है। सूर्यास्त का समय आ गया यानी मृत्यु का समय आ गया, और वह अभी कुछ अपने कल्याण का काम, भक्ति धर्म सत्संग कुछ नहीं किया। न ये जानकारी कि मैं किस लिए आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मानवता क्या है, और कौन से कर्म करके हम सुखी रहेंगे, ये कुछ समाधान नहीं कराया। और न संतों के निकट गया, न कोई सद्ग्रंथों का अध्ययन किया, न कोई सत्कर्म किए, न कोई दान पुण्य धर्म किया। तो सदगुरु कबीर साहब पश्चाताप के संयुक्त कहते हैं कि रैन गई दिवसों चली गई, अंधेरी रात्र के समान 3 खानियां चली गईं, और ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें भी वृद्ध अवस्था आ गई और होश हवास नहीं आया। तो फिर उन्होंने आगे चौपाई में फिर कहा है कि कांचे वासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। जैसे कुम्हार के कच्चे घड़े में पानी भर दिया जाए जो पकाया नहीं गया है और कच्चा है, केवल मिट्टी है, उसमें पानी भर दिया जाए तो थोड़े ही मिनटों में वो पिघल करके पानी बह जाएगा। इसी प्रकार ये पंचभौतिक काया कच्ची है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि ये अमर है, ये कुछ ही क्षणों में
जाने वाली है। हल हल कांपे बालाजी। वो आगे की बात नहीं है, अभी तो इसी का निर्णय देना, वो उससे क्या मतलब। तो कांचे बासन टिके न पाए, जैसे कुमार के कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता है, थोड़ी ही देर में पिघल कर बह जाता है, इसी प्रकार यह कच्ची काया चंचल है। परमाणु, इस चंचल परमाणु से जुड़ करके इसकी रचना हुई है। पृथ्वी जल अग्नि वायु के सूक्ष्म परमाणु के संयोग से इसकी रचना हुई है, और वह स्वभाव से चंचल हैं परमाणु, तो वह स्थिर नहीं रह सकते। कितना भी उपयोग किया जाए, कितना भी निदान किया जाए, कुछ भी किया जाए, कितनी जाप पूजा ध्यान किया जाए, बहुत बड़े बड़े महान पुरुष, बड़े बड़े ध्यानी लोग, बड़े बड़े जप तप करने वाले लोग, बड़े साधनिक लोग सभी मरे हैं, शरीर किसी का नहीं रहा है। तो शरीर नहीं रहा है, फिर भी भूले लोग इसको सदा स्थिर रखने की इच्छा करते हैं। ये भयंकर भूल है, उनका अज्ञान का कारण है। ऐसी स्थिति में ढिलाई कर देना, जैसे घोड़े पर बैठा है और लगाम ढीली कर दे, वो चाहे जिधर को जाए, खाई खंदक ले जा करके पटक दे कांटा खोबर में। इस तरह लोगों ने इस मनुष्य जीवन की लगाम ढीली कर दी। ये तेज चाल वाला घोड़ा है मनुष्य जीवन, और इसकी लगाम ढीली कर दी, मन के सहारे में कर दिया। मन कहाँ ले जाता है कोई खबर नहीं। इसी से अनाद काल से आज तक वो चक्कर पड़ा रहा कि चारों खानियों में भटकता रहा है। यदि हिसाब लगाया जाए, कुछ विचार किया जाए, तो इतना दुख होता है, इतना पश्चाताप होता है कि अरे अनाद काल से हम भटक रहे हैं, किसी दिन शांति नहीं मिली है, और आज भी वो सचेत नहीं हो रहा है। मरने का समय निकट आ रहा है। अरे और क्या कहें, वो तो भक्त होने में कतराता है। कोई एक से कहा कि तुम भक्त हो जाओ, तो वृद्धावस्था आ गई। कहें साहेब अब यो बंधन न डारो, ऐसे मर जाए दो, का करी भक्त हो के थोड़ी उम्र खातिर यो काहे आफत मान ली। उसको आफत समझ पड़ रही थी। ऐसे ऐसे मनुष्य जीवन में पशु घूम रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि ये कौन से पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जीवन मिला है, और वह इसे निरर्थक बिता रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसा मान रखा है कि जल्दी इसको फूंक ताप के जल्दी खत्म करो। गांजा झोंकते हैं, उसमें बीड़ी झोंकते हैं, उसमें शराब झोंकते हैं, उसमें अफीम धतूर मदार जो पाए उसी में झोंकते रहते हैं। मालूम देते हैं ये बॉयलर है, भट्टी है, जो पाओ झोंक दो। जल्दी वो कहते हैं इसको निपाटो। साधु मत में आने वाले भेषधारी कहते हैं हम काम जला रहे हैं, और गांजा पी पी करके 20 वर्ष 30 वर्ष में बूढ़े होकर के मर जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए है। वासना को दग्ध करने के लिए और पवित्र कर्म करके आत्मचिंतन करके कल्याण करने के लिए मिला है। वो फूंक ताप के उसको जल्दी मिटा दें, बस छुट्टी मिल जाए। ऐसे मनुष्य जीवन में नासमझ पैदा हो गए हैं। वो नासमझ क्यों पैदा हुए? बहुत कलुषित कर्म करके कहीं एक आध संस्कार मनुष्य का आया, नहीं तो सब पशुवत कर्म किए हैं अनाथ काल से। तो वही एक संस्कार लेकर मनुष्य जीवन में रख दिया। बाकी सारे संस्कार उनके 84 के भरे हुए हैं। पशुक्रम के पक्ष पक्षी के आदि के वे संस्कार उनके जमा हैं, तो उसी लाइन में ज़्यादा घसीटते रहते हैं। कभी सत्संग नहीं किया, कभी ये नहीं समझा कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो इसी के बारे में कबीर साहब कहते हैं कि भंवर उड़ी बग बैठे आई, काले बाल चले गए और वृद्धावस्था आ गई। आज भी सचेत नहीं हुआ, नहीं सोचा कि हम किस लिए इस जीवन को पाए। तो साहब यहाँ बयान के अंतर्गत
भक्ति भरण प्रकरण में इस शब्द का निर्माण किया कि किस तरह तुम्हारा कल्याण होगा। वैराग और मोक्ष और एकदम साधना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह धारणा बहुत कठिन है। भक्ति की धारणा से मुक्ति शीघ्र हो जाएगी और बहुत सरल है। यहाँ तो साहब ने भक्ति का प्रसंग रखा है कि करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु भक्ति करने से ज्ञान का धन सबसे बड़ा ज्ञान धन है। जितने धन हैं वह सब कुछ दिनों में, कुछ क्षणों के लिए हैं, बाकी वो सब समाप्त हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। उनमें हर समय त्रुटि ही लगी रहती है, पनपने की कोई उसमें विधि नहीं है। वो तो जितना भी धन होगा किसी दिन समाप्त हो जाएगा। परंतु ज्ञान धन जो है, जो आत्मधन है, जो अविनाशी होता है। तो साहब कहते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान धन की प्राप्ति होती है, जो सब जगह सभी ठौर पर सुख शांति की उपलब्धि कराता है। वह ज्ञान धन आर्जन करने के लिए प्रथम चरण भक्ति का है। भक्ति करने से ज्ञान धन फ्री में मिलता है, कोई शुल्क नहीं पड़ता, कोई कीमत नहीं लगती। अब कहीं सत्संग होता है, भक्त जाकर के वहाँ बैठ गया तो उसको सब प्रकार के ज्ञान की कथाएं सुनने को मिलेंगी। कोई किसी से, कोई प्रवक्ता, महान पुरुष, संत, कोई उनसे शुल्क नहीं मांगता है कि इतना पैसा जमा करो तब तुमको सुनने को मिलेगा। ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष, संत, ऐसा कोई उसमें टिकट नहीं लगाए हैं, फ्री में सबको सुनाते हैं। अब वो मानवता के, अपने शिष्टाचार के नाते जो संत जाते हैं, तो मानवता का ये कर्तव्य है कि जो तुम्हारे द्वार पर आए उसकी सेवा जो सदैव करो। तो वो सेवा करते हैं, वो मानवता के लक्ष्य से करते हैं। संत वो भी नहीं चाहते कि हमारी करे कोई, वो सुना देते हैं, निःशुल्क से उपदेश सुना देते हैं। तो करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु भक्ति करने से ज्ञान फ्री में लूटने को मिलता है, लूटने में कोई शुल्क नहीं लगता। यहाँ साहब ने लूटने का भाव इसलिए कहा कि संत जन निःशुल्क और कोई वेतन नहीं लेते हैं और सबको सत्मार्ग का ज्ञान कराते हैं। धर्म करे ते सुख को भोगे। धर्म करने की प्रणाली महापुरुष